हेलो तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का ये वीडियो रहने वाला है कि हर स्टूडेंट की एक समस्या रही है कि वो पढ़ाई करना चाहता है पर उसका मन नहीं लगता है। तो उसी समस्या का समाधान इस वीडियो के तहत आपको मिल सकता है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको 101% ये चांस है कि आप अपना जो ये समस्या है उसका समाधान कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हर स्टूडेंट क्या सोचता है कि कई बार पढ़ाई करने का मन तो करता है, लेकिन जैसे ही हम किताब खोलते हैं तो दिमाग कहीं और भटकने लगता है। जैसे कुछ मिनटों के बाद मोबाइल, गाने या सोच विचार करता है, मैं इसमें मन उलझा रहता है। तो आज यही सवाल है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। चलिए इस पर खुलकर आज बात करते हैं। तो पहला टॉपिक है जो कि है सही टाइम पर पढ़ाई करें। कि हर इंसान का अलग टाइम बेस्ट होता है, मतलब कि हर इंसान को अलग अलग टाइम पर पढ़ना अच्छा लगता है। कोई सुबह को पढ़ता है, कोई दोपहर को पढ़ता है और कोई रात को पढ़ता है, अच्छे से पढ़ पाता है। ठीक है, जब दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है तभी पढ़ाई का टाइम टेबल ऐसा बनाओ, यानी कि जो हमारा दिमाग है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव किस समय रहता है, उसी समय को ध्यान में रखते हुए हमें एक टाइम टेबल बनाना है। और उस टाइम टेबल में पढ़ाई के साथ साथ अब रेस्ट भी होना चाहिए, यानी कि दिमाग। और सेकंड टॉपिक ये है कि छोटे छोटे टारगेट सेट करो। मतलब कि मान लो आज चलो आपने वादा कर लिया कि आज मैं 5 घंटे पढ़ूंगा। ऐसा सोचने से ही दिमाग थक जाता है कि 5 घंटे। तो इसके बजाय आप ये सोचो कि मुझे सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है, सिर्फ 25 मिनट, जिसमें 5 मिनट ब्रेक ऐसे, या फिर 40 से 45 मिनट पढ़ूंगा, उसके बाद 10 या 15 मिनट का ब्रेक ले लूँगा। तो छोटे छोटे टारगेट से पढ़ाई आसान हो जाती है और बाद में ये धीरे धीरे आदत बन जाती है। और थर्ड पॉइंट ये है कि नोट्स बनाओ। जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो वो सिर्फ देखने से याद नहीं रहती है। आप अगर उसका नोट्स भी बनाओगे, उस पॉइंट को हाईलाइट करोगे, तो इससे क्या चीज़ें जल्दी याद होगी। तो अगला पॉइंट, जो फ़ोन से दूरी बनाओ। मतलब कि पढ़ते वक्त बार बार किसी स्टूडेंट की आदत होती है कि फ़ोन चेक करता है, क्या नया मैसेज आया, कितने लाइक्स आए। वो नहीं है। आप जब भी पढ़ने बैठते हो तो फ़ोन को साइलेंट करो, या जहाँ पढ़ रहे हो उससे फ़ोन को कमरे के बाहर रख दो, या फिर आप कहीं से फ़ोन से दूरी बनाओ। और खुद से एक डील करो कि पहले मैं 1 घंटा पढ़ूंगा। पहले क्या है, मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, फिर मैं 10 मिनट फ़ोन देखूंगा। अगर ये आपने कर लिया तो। और अगर मैं बात करूं नंबर 5 पॉइंट की, तो क्या है कि हर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, जगह बदल कर पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर स्टूडेंट एक ही जगह पर बैठ रहा पढ़ाई कर रहा है, वो 2 घंटे 3 घंटे हो चाहे, तो वहाँ से थक जाता है और ऊब जाता है। तो आपको क्या करना है कि कभी टेबल पर पढ़ो, आप कभी बालकनी में पढ़ो, कभी लाइब्रेरी में पढ़ो और कभी बगीचे में पढ़ो। इससे क्या है, दिमाग फ्रेश रहेगा और आपका पढ़ाई में मन लगा रहेगा। तो नंबर 6 की बात करें तो खुद से एक सवाल पूछो। मतलब कि किसी टॉपिक को सिर्फ पढ़ने से ज़्यादा उसे खुद से, ये क्यों हुआ, इसका मतलब क्या है, ऐसे सवाल पूछोगे तो इससे दिमाग एक्टिव रहेगा और चीज़ें लंबे समय तक आपको अच्छे से याद रहेगी। अगर नंबर 7 पॉइंट की मैं बात करूं तो नंबर 7 पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस। यानी कि अगर आपको गणित या किसी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे बार बार पढ़ने के बजाय उसे खुद से लिख कर समझने की कोशिश करो, यानी उस टॉपिक को आप खुद से लिख कर हल करोगे। पॉइंट नंबर 8, कि अगर कोई तुम्हें टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो या तो आप खुद उसे समझने की कोशिश करें, या फिर कैसे, जैसे कि आप किसी दोस्त को समझा रहे हो या किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, इस तरीके से तुम्हारा जो दिमाग है उस टॉपिक को अच्छे से प्रोसेस करेगा तो तुम्हें ज़्यादा क्लियरिटी होगी उस चीज़ की। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 9 की बात करें, अगर मैं पॉइंट नंबर 9 की बात करूं तो ब्रेक। मतलब कि आप मान लो लंबे समय से लगातार पढ़ रहे हो, आपका दिमाग थक जाता है, तो आप क्या करें कि 40 से 45 मिनट पढ़ लिया आप, तो उसके बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले लो। उस ब्रेक के लेने के बाद आप रील्स मत देखो, फ़ोन मत देखो, बल्कि आप योग करो, मेडिटेशन करो या पानी पीकर थोड़ा घूम लो। अब बात करते हैं 9th पॉइंट की। 9th पॉइंट ये है कि पॉजिटिव माइंड सेट रखो। कि अगर हर वक्त पढ़ते समय आप ये सोचो कि याद नहीं होगा, पढ़ाई मुश्किल है, तो दिमाग खुद ही रुक जाएगा। खुद से ये कहो ये टॉपिक समझ में आ सकता है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, इससे पढ़ाई भी आसान लगेगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नंबर 10 पॉइंट है कि अच्छी नींद लो। क्या है कि हर स्टूडेंट को कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।